है तो उसके आप देख रहे हैं वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज। आज दिनांक 26/11/2025 और जरमुंडी ब्लॉक के अंतर्गत पुतरीडाबर पंचायत में आपकी योजना आपके सरकार द्वारा कार्यक्रम है। आइए आजकल अभी लाइव दिखाते हैं। चलिए हम ले चलते हैं अंदर की ओर, ताकि बहुत तरह के स्टॉल लगे हुए हैं और तरह तरह से लोग बारी बारी से अपना समस्या समाधान हो रहा है। इसके बारे में कुछ बातचीत हम कराते हैं। नमस्कार। अच्छा रेस्टोरेंट श्रम नियोजन पेंशन आगे आगे सरकार द्वारा में कुछ बताएंगे आप? हम लोग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जरमुंडी से आए हुए हैं और ये प्रखंड स्तर पर एक ITI कॉलेज है। इस कॉलेज में नामांकन जो हो रहे हैं वो जिला से बाहर भी हो रहे हैं। जिला से अदर डिस्ट्रिक्ट का भी लोग आएगा तो एडमिशन अब लेते लेवल हैं। पर ही होता है, इसका पूरा स्टेट लेवल पर ही होता है। लेकिन यहाँ का मेन मोटिव होता है आपके सरकार आपकी योजना जो द्वार पर आए हुए हैं, इसमें जो क्षेत्रीय विशेष पर लोगों को जागरूक करना है कि ITI होता है क्या, इनसे रोजगार कैसे मिलता है, प्रशिक्षण के दौरान रोजगार सुगमता से मिलता है। यानी बहुत ही सरल भाषा में हम कहेंगे कि आसानी से इसको रोजगार मिले, ताकि यहाँ का जो क्षेत्रीय विस्तार पर विकास हो। ठीक है, इसीलिए इस पर हम लोग इसमें कुछ कैटेगरी है क्या, या तो सभी का सामान्य सभी झारखंड के निवासी, झारखंड राज्य के निवासी होना चाहिए। और जो राज्य सरकार के द्वारा आरक्षण का जो नीति पालन होता है उसके आधार पर ये एडमिशन होता है। जनरल होता है, फिर ST SC OBC सबका इसमें PH कैटेगरी की भी होता है। फिर हाँ, झारखंड के राज्य के निवासी होना चाहिए। ये सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जरमुंडी, यहाँ जरमुंडी में सभी तरह का ट्रेड और सब उपलब्ध है। यहाँ पर जो ट्रेड है इसमें मुख्यतः चार प्रकार के ट्रेड है। फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, वेल्डर और डीजल मैकेनिक है। जिसमें 8वीं पास के लिए वेल्डर का है और 10वीं पास के लिए इलेक्ट्रिशियंस और फिटर और डीजल मैकेनिक का है। डीजल मैकेनिक 1 साल का कोर्स और वेल्डर 1 साल का कोर्स, और इलेक्ट्रिशियन और फिटर जो है वो 2 साल का कोर्स है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए सर आगे और कुछ बताइए आप। जी, हम लोग देखिए आए हैं आपके द्वारा, आपके सरकार में जो योजना चल रहा, तो हमारा जैसे उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को पता नहीं रहता है कि हमारे इस प्रखंड में ये ITI जरमुंडी ITI है। तो हम लोग सभी बच्चों बच्चियाँ को जो है जागरूक करने के लिए आए हैं कि ITI यहाँ पर है। बहुत जन को हम लोग सर्वे किए, बहुत सारा पंचायत में जाके, तो पता चला कि ITI के बारे में किसी को जानकारी नहीं है। इसलिए हम लोग आए हैं कि इसको प्रचार प्रसार के माध्यम से सभी को जागरूक करें और लोकल के बच्चे लुत्फ लें, इसलिए हम लोग ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये अभी आपके द्वार कार्यक्रम और इधर भी कहीं मना इधर उधर स्टॉल वगैरह लगाते हैं और कहीं मेला वगैरह कुछ होता हो? हमारा जो स्टॉल लग रहा है मतलब सभी जगह सभी पंचायतों में लग रहा है। सभी पंचायतों में हम लोग का सर्वे है, सारा टीम हमारा सब पंचायत में जाकर सर्वे कर रहा है। चलिए, हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए। आपको भी धन्यवाद। कुछ जानकारी बताएंगे आप? सर आपके द्वारा आपका कार्यक्रम में कुछ अपना बताइए। क्या बताइए आप क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, क्या क्या उपलब्ध है? हम लोग के यहाँ है माने गाय पालन 75% और 90% गाय मिलेगा। उसके लिए माने हम लोग माने फार्म माने दे करके उससे भरवा करके दे रहा है। गाय के लिए, गाय भैंस वगैरह जो भी, बकरी का भी है 75% 90%, मुर्गी का भी है, ब्रॉयलर है, कुक्कुट और एगो बैकार्ड है। उसके बाद बतख पालन है। यही सब का योजना का हम लोग फार्म दे रहे हैं, भर करके उन लोग को गाय। इसके साथ सब्सिडी भी देते हैं? सब्सिडी तो डॉक्टर से ये सब हम लोग को खाली काम है फार्म लेना और सब देकर अपने विभाग माने हम लोग देते हैं डॉक्टर साहब को, और डॉक्टर साहब के द्वारा वहाँ पंचायत में होता है सबका। यहाँ से मैंने भर के जाता है, उसके बाद पंचायत लेवल पर मुखिया जी रहते हैं, मुखिया जी से एंट्री कराना पड़ता है। फॉर्म जो भरे हुए तो क्या यहाँ पर आपका सारा प्रोसेस यहीं पर कंप्लीट करते, लॉगिंग और यहीं से करा देते हैं या आगे भेज देते हैं आप? हम अपने डॉक्टर साहब को दे, यहाँ मुखिया जी से केवल एंट्री कराना पड़ता है। हाँ, मुखिया जी से साइन करा करके ही फार्म लेते हैं, और उसके बाद में निवासी भी देना पड़ता है। जाति ग्राम सभा वगैरह हम लोग मांग करते हैं। ग्राम सभा
जाति निवासी आधार बैंक पासबुक इतना होना चाहिए फार्म में। जहाँ मुखिया का दस्तखत होना चाहिए, मुखिया का दस्तखत करा के हम लोग लेते हैं। उसके बाद अपने अथी में विभाग में जमा करते हैं। उसके बाद फिर उसके लिए बैठक होता है, तो बैठक से पास होता है। अच्छा। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए। आप क्या मांग पत्र लेके आए हैं? क्या लेना चाह रहे हैं? पशुपालन के लिए। पशुपालन में बहुत क्या ले रहे हैं? गाय ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? आवेदन अभी दिए? अच्छा, इससे पहले भी कहीं दिए थे क्या? पहले दिया था, नहीं हुआ था। नहीं हुआ। इस बार आपके द्वार कार्यक्रम में आके दे रहे हैं। चलिए, ठीक है। आइए, अब कृषि पशुपालन विभाग स्टॉल के पास है और यहाँ पर बहुत तरह का आवेदन वगैरह लिया जा रहा है। चलिए, इस पर कुछ बातचीत करते हैं। मुखिया जी को नमस्कार, पूरा चैनल की ओर से। हाँ, नहीं है तो कुछ बताएंगे आपके योजना, आपके सरकार में क्या क्या उपलब्ध है, आप क्या क्या सेवाएं दे रहे हैं? आज सदस्यता का मेंबर जो लैम्स में बन रहा है, हम बना रहे हैं। जो लोग आता है सदस्यता के लिए, सदस्य के रूप में 10 टका और हिसाब पंजीकृत में 100, तो 110 टका के रूप में सदस्य बना रहे हैं। लैम्स का सदस्य जो बना रहे हैं, लैम्स का सदस्य आप बना रहे हैं। और कोई भी सदस्य आपके यहाँ के बन सकता है? हाँ, कहीं का भी? हाँ, पूरे पंचायत का कोई भी आदमी, महिला पुरुष दोनों हो सकता है। हाँ, जो महिला पुरुष दोनों बन सकता है। हाँ, समय पर जैसे धान बीज, गेहूं बीज, चना वगैरह जो आता है उसको हम पहले दे लेंगे बुला के। हाँ, उसी को ही दे। लैम्स से कुछ सदस्यता लेने के बाद क्या क्या उपलब्ध सेवाएं होता है यहाँ से, आपके यहाँ से? मेरे यहाँ जैसे गेहूं बीज हो गया, धान बीज हो गया, चना बीज हो गया और वो है घोषणा पत्र, यही सब होता है। और निःशुल्क देते हैं, कुछ चाहिए लगता है? हम लोग तो सरकारी रेट पर देते हैं, सब्सिडी पर। क्योंकि सरकारी रेट पे देते हैं। हाँ, सरकारी रेट पर सब्सिडी 50%। हाँ, साइन कर दीजिए चाची यहाँ। आप कुछ बताएंगे सर? नहीं हो तो वहाँ सहकारिता विभाग से ही है। सहकारिता विभाग में आज का जो मुख्य विषय है वो है कि हमारे जरमुंडी जो MPCS लिमिटेड है उसमें सदस्यता अभियान आज का मेन फोकस है। अब इसमें जो ऐसे सदस्य जो मेंबर नहीं बने हैं, प्रत्येक हाउस होल्ड से हमको एक मेंबर बनाना है। तो जो जिनके घर में कोई मेंबर नहीं है, ऐसे लोगों को हम मेंबर यहाँ आज बनाया जा रहा है। तो उसमें क्या है कि एक शेयर का 100 रुपया और प्रवेश शुल्क 10 रुपया, 110 रुपया दे करके वो मेंबर बन सकते हैं मेंबर। और यहाँ जरमुंडी कोऑपरेटिव जो लैम्स है उसके द्वारा आज CSC की सुविधा उनको सदस्यों को दी जा रही है। फिर यहाँ पर धान अधिप्राप्ति का काम किया जाता है, जिससे क्या है कि जो हमारे किसान हैं, जो हमारे सदस्य किसान हैं, उनको सरकार के द्वारा जो रेट निर्धारित है उसके हिसाब से उनके से धान की खरीदारी की जाती है, ताकि वो बाजार में होने पौने दाम में बेचने के लिए विवश नहीं हो। खाद बीज की उपलब्धता भी लैम्स की प्राथमिकता में है। और अभी यहाँ पर जरमुंडी लैम्स में 5 MT का कोल्ड रूम भी है। तो किसान को अगर अपना जो उपज है जो कि रखने के कारण मैंने नहीं सुविधा रहने के कारण उनको तुरंत बेच देना पड़ता है कम दाम में भी, तो वैसे किसानों को भी यहाँ जरमुंडी लैम्स में जो कोल्ड रूम है वहाँ पर वो अपने रख करके वो सेवा ले सकते हैं। तो इस प्रकार के कई है। लेकिन आज का जो फोकस है वो सदस्य बनाने के लिए हम लोगों का है कि जो सदस्य नहीं बने पहले सदस्य बने, तब वो सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है तो उनको लाभ मिलेगा, प्राथमिकता दिया जाएगा। सर, कौन सा आवेदन लिया जा रहा है आपके? कौन है सर, कौन सा आवेदन लिया जा रहा है? हम BEO जरमुंडी हैं। हम KCC के तहत में किसान क्रेडिट कार्ड जो बनता है ना, उसी का हम आवेदन पत्र भी ले रहे हैं। इसमें 2 तरह की है। एक फ्रेश है जो PM सम्मान निधि योजना से लाभान्वित नहीं है, वो उनका अलग फॉर्म है। और एक जो PM सम्मान निधि योजना से लाभान्वित है उनका
उनका एक अलग फॉर्म है, उसी के तहत हम अभी आवेदन पत्र ले रहे हैं। अभी नया पीएम किसान का नया आवेदन ले रहे हैं, नया आवेदन ले रहे हैं। हाँ, नया आवेदन ले रहे हैं। अच्छा, नया आवेदन ले रहे हैं हम अपना। पुराना जो चल रहा नया। हाँ, पुराना तो मान लीजिए कि अपना वहाँ बैंक से रिन्यू भी होता है, वहाँ 3 बरस के बाद फिर रिन्यूअल होता है, किसान वहीं से करवा लेते हैं। यदि उनका फिर एस्टिमेट बढ़ाना होता है तो हमारे पास फिर आते हैं, हम लोग उनको फिर फ्रेश आवेदन पत्र भर कर भेजते हैं, वो लोग फिर अपना लिमिट सेंक्शन बढ़ाते हैं। अगर बंद हो गया हो बीच में तो उसके लिए क्या करते हैं आप? जी जी, किसी का अगर मिल रहा और फिर बंद हो गया उसके लिए आप क्या करते हैं, क्या सलाह देते हैं? मेरे द्वारा किसी तरह का इसका समाधान नहीं है। ये अपने संबंधित राजस्व कर्मचारी से संपर्क करें, राजस्व कर्मचारी ही उनका निदान कर सकते हैं। पीएम सम्मान निधि योजना का जो लाभान्वित है, मिलते मिलते बंद हो गया है, वो अपने संबंधित कर्मचारी से संपर्क करें, वहाँ से उनको लाभान्वित हो सकते हैं। हाँ, फिर से हाँ वहीं से होगा उनका। या 1800 180 1551 जो किसान टोल फ्री नंबर है, उससे करके टेलीफोनिक से संपर्क करके उनका समाधान वहाँ से भी हो सकता है। कांटेक्ट रिपोर्ट अभी तक कितना फॉर्म आया है आपके पास आज का? अभी 2 फॉर्म आए हैं। हाँ सर, आएगा तो कृषक मित्र यहाँ पर हैं, लगाए हुए सभी कृषक मित्र को हम। ठीक है ना, आप फॉर्म भरिए। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल की ओर से आपको। धन्यवाद आपको। चलिए आगे हम ले चलते हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर। चलिए आगे हम बात करते हैं। सर जी, क्या क्या सेवाएं उपलब्ध हैं आपके सरकार आपके द्वारा, कुछ बताएंगे आप? सब सेवाएं उपलब्ध हैं। लगभग नॉर्मली जो पेशेंट आ रहे हैं यहाँ पे उनको देखा जा रहा है। हाँ, जो हमारे पास दवाएं अवेलेबल हैं हम लोग दिया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है। हाँ, जो पेशेंट आता है उसको दवाई? हाँ, दवा नॉर्मली दिया जा रहा है। अभी तो हमारे पास लैब टेक्नीशियन नहीं है इस समय। अभी हम लोगों का नया टाई अप है सरकार के द्वारा। आपकी योजना, आपकी सरकार, हम लोग हंस फाउंडेशन से आए हुए हैं। तो ये जो दवाई वितरण कर रहे हैं किसके माध्यम से आप कर रहे हैं? हमारा एक ट्रस्ट है, समझ रहे हैं? कौन सा ट्रस्ट है, क्या नाम है ट्रस्ट का? हमारा हंस फाउंडेशन है। हाँ, यहाँ पे दुमका में अभी 1 तारीख से चल रहा है। 1 तारीख से चल रहा है। अभी तो ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी तो कम से कम अभी 1 महीने नहीं बीता हुआ है। हम लोग नए आए हुए हैं, तो हमारा यहाँ से टाई अप है। हमारी फाउंडेशन जो है आपकी योजना, आपकी सरकार में भेजा है हम लोगों को, तो हम लोग आए हैं, अपना सेवा दे रहे हैं। ट्रस्ट की ओर से आप सेवाएं उपलब्ध आप दे रहे हैं, लोगों को जानकारी भी दे रहे हैं, यही ना? ट्रस्ट हंस सेवा ट्रस्ट, हंस फाउंडेशन जी। आप कुछ बताएंगे मैम? क्या बताएंगे? आप अपना ट्रस्ट के बारे में बताएंगे। अच्छा, हम लोग का ऑफिस है रांची में है। जैसे अभी यहाँ दुमका सरकार के द्वारा मतलब MOU हुआ है। अच्छा। तो जिसमें हम लोग सरकार के साथ काम कर रहे हैं, जो हम लोग को गांव में भेजते हैं। PBT जिलों के लिए स्पेशल है हम लोग का, जो ये ट्रस्ट मतलब NGO चल रही है ना, तो बोला PBT जिलों के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं। हर एक जिला में आप लोग का कार्यालय है क्या? नहीं, हर एक जिले में तो नहीं है। यहाँ दुमका में एक हम लोग ऑफिस है। दुमका में ऑफिस है? अच्छा। तो अभी आप लोग दुमका से आए यहाँ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। चलिए जी, अभी हम लोग अभी तो यहाँ हम लोग आपके सरकार आपके द्वार में के लिए हम लोग आए हैं, लेकिन हम लोग का जो काम है वो PBT जिलों के लिए ही है। उन्हीं लोगों के लिए बहुत सारे मेडिसिन है। जितने भी यहाँ दुमका में PBT जिलों मतलब है, आदिम जनजाति लोग हैं, उन लोगों के लिए ही दवाई। और हम लोग अलग से टीम भी है, जिसमें डॉक्टर है, नर्स है, तो फिर LT है, फार्मासिस्ट है। हम लोग का अलग से टीम है। और एक मतलब हम लोग का एम्बुलेंस भी है। तो यहाँ दुमका में पूरा 10 ब्लॉक में 10 गाड़ी है। 10 ब्लॉक में भी गाड़ी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए चैनल की ओर से। ठीक है, थैंक यू। चलिए आगे चलते स्वास्थ्य विभाग।